इसी के साथ क्यों ना आज की कहानी थोड़ी सी अलग हो जाए, थोड़ी अनोखी हो जाए। तो चलो शुरुआत करते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे से एक बहुत बड़ा, बिल्कुल संतरे जैसा सूरज उग रहा था। उसमें से बिल्कुल येलो कलर की सूरज की किरणें निकल रही थी, मानो बिल्कुल इस माइक के कलर जैसी हो। ये किरणें, एक बच्चा अपने रूम में सो रहा था, सीधा उसके फेस पे आके गिरती है। बच्चा उस सूरज की किरणों से उठ जाता है, अपनी खिड़की की तरफ जाता है। वो खिड़की पे जाता है तो देखता है बड़े से पहाड़, उनके बीच में बड़ा सा सूरज, एक तरफ पंछी चहचहा रहे हैं, एक तरफ खेत खलियान, सब कुछ। तो पता नहीं कि उसे एक बार सब कुछ अलग सा लगा कि मानो पहली बार इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ। उसके मन में क्यूरोसिटी आई, उसके मन में जिज्ञासा जागी। वो अपने कमरे का उसने दरवाज़ा खोला, वो घर के नीचे गया। जैसे उसने घर का गेट खोला तो सामने पहाड़, एक तरफ खेत है, एक तरफ गार्डन है, एक जगह से लोग अपने काम पे जा रहे हैं, एक जगह बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बूढ़े वॉक कर रहे हैं। ये सब देख के बच्चे को कुछ अच्छा सा फील हुआ। उसको लगा ये क्या हो रहा है, कुछ अलग सा देखने को मिल रहा है, बल्कि तो बहुत नॉर्मल चीज़ है हमारी डे टू डे लाइफ की। वो बच्चा घर के बाहर जाता है, उसको ठंडी ठंडी हवा चेहरे पे महसूस होती है। पास में पंछी चहचहा रहे थे, उसकी आवाज़ उसे सुनाई देती है। वो जब उसने देखा सारे फूलों कैसे लहराते हुए, बच्चों को खेलते हुए, उसका मन किया मैं भी उनके पास जाऊँ और उनके साथ जाके खेलूँ। तो वो प्लेग्राउंड में भागा भागा पहुँचता है एंड एक बच्चे को आवाज़ लगाता है। वो उस बच्चे को आवाज़ लगाता रहा, बट उस बच्चे ने मुड़ के नहीं देखा। उसको लगा मे बी ये मुझसे गुस्सा हो गया, तो चलो उसे जाके बुला लेता हूँ। वो जाता है, उसे टच करने की कोशिश करता है, बट उसे टच नहीं कर पा रहा था। बच्चा परेशान हो गया, उसे समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। उसने फिर से जोर से चीखा, अरे भाई सुन यार, तू क्या कर रहा है, मुझे सुन क्यों नहीं रहा। उस बच्चे ने फिर भी नहीं सुना। उसने जाके झूला पकड़ने की कोशिश की, वो झूला नहीं पकड़ पाया। वो गार्डन की तरफ भागा, उसने किसी को वहाँ पे आवाज़ लगाने की कोशिश की, बट कोई उसे नहीं सुन पा रहा था। उसने पौधों को पकड़ने की कोशिश की, वो पौधों को हाथ नहीं लगा पा रहा था। उसको पौधे दिख तो रहे थे, बट उनकी खुशबू नहीं सूंघ पा रहा था। बच्चा ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, उसे रोना आने लगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, पर वो फिर भी नहीं समझ पा रहा था। उसने किसी कहानी में सुना था कि जो लोग जिंदा नहीं होते ना, मृत होते हैं, उनके साथ ऐसा होता है कि वो चीज़ों को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, बट वो चीज़ों को एक्चुअल में फील नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, उनके सामने फूल है, उसकी खुशबू नहीं ले पाएंगे। सामने कोई दिख रहा है, उसे टच नहीं कर पाएंगे। उसे लगा कहीं मैं मर तो नहीं गया। जैसे ही उसके दिमाग में थॉट स्ट्राइक हुआ, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा, रोने लगा। इतना ज़ोर से रोया, इतना ज़ोर से रोया, उसके सभी घर वाले उसके पास आ गए। उस बच्चे को रोता देखकर उसकी माता और पिता से रहा नहीं गया। उसकी मम्मा उसको बोलती, बेटा क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है। बोलता, मम्मा मुझे क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा, क्या हो गया मेरे साथ अचानक से। बोलती, बेटा हो क्या गया, तो शांत हो जा, मुझे बता। वो बोलता है, मम्मा मैं बच्चों के पास गया, कोई मेरे को सुन नहीं पा रहा था, मैं किसी को टच नहीं कर पा रहा था। मम्मी बोलती, बेटा तू अपने रूम में है। बोलता, नहीं मम्मा मैं गार्डन में हूँ। उसकी मम्मी बोलती, नहीं बेटा तू अपने रूम में है। वो बच्चा चीखे जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था, उसकी मम्मी से समझाने की कोशिश किए जा रही थी। फिर जब उस बच्चे का रोना बंद ना हुआ, उसकी मम्मी ने उसकी आंखों से वो VR, वर्चुअल रियलिटी वाला चश्मा हटा दिया। अब उस VR को हटाने के बाद जो दृश्य उसके सामने था, वो और भी भयानक था, वो और भी दुखदाई और भी खतरनाक था। जब बच्चे को चश्मा हटते ही आसपास की दुनिया दिखी, वो पूर्णतः अलग थी। फिर वो अपनी खिड़की की तरफ गया, जहाँ पे उसे पंछी दिख रहे थे, वहाँ पे ड्रोन उड़ रहे थे। जहाँ उसे पहाड़ दिखा था, वहाँ पे बिल्डिंग और पॉल्यूशन दिख रहा था। वो बच्चे ने आसमान की तरफ देखा और बोला, मम्मा ये क्या है, जो मुझे अभी दिखाई दिया था वो क्या था। बच्चे के इस प्रश्नों का सवाल उसके माँ बाप के पास तो नहीं था। और जनाब ये ज़्यादा दूर का समय नहीं है, ये 2090 का समय आप लगा लीजिए। ये संपूर्णतः आप पे है कि क्या आप अपने आने वाली पीढ़ियों को ये भविष्य देना चाहते हैं। क्या आप उन पीढ़ी के इस सवाल का कोई जवाब देना चाहते हैं या नहीं, या फिर आप ऐसे हालातों को पैदा ही नहीं होने देना चाहते। तो इसी के साथ मैं अंचल सिंह तंवर अपनी कहानी को ख़त्म करना चाहूँगी। और इसका मैं कोई मोरल नहीं दे रही, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं या फिर इसे बच्चों की एकमात्र कहानी बनाकर रह देना चाहते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन।